नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसे चुनिंदा 5 किस्से बताने वाला हूं जो कि भारत में ही घटे और उनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स और ना जाने कौन कौन आ गए, लेकिन इस गुत्थी को कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया और मेरा दावा है कि आने वाले 10,000 साल तक कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों। और इन किस्सों को सुनने के बाद आप गर्व से कह सकेंगे कि मेरे भारत में इतनी रोमांचक चीजें होती है कि जिसे सुनने के बाद ना पूरी दुनिया भारत के सामने सर झुकाएगी दोस्तों। अगर आप लोग भारत की इन हैरान कर देने वाली घटनाओं को विस्तार में सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये घटनाएं आप लोगों ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगे, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, किसी ना किसी ने जरूर सुने होंगे दोस्तों। तो आज आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना। अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। 5वें नंबर में आती है 1995 में घटी एक ऐसी घटना जिसे देखकर बहुत सारे लोग चकाचौंध हुए थे दोस्तों। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। दरअसल 1995 की एक शाम, मुझे तारीख तो अच्छे से याद नहीं, लेकिन अचानक से शाम के 6:30 या 7 बजे के आसपास न्यूज में खबर आती है कि जितनी भी भारत में गणपति की मूर्तियां हैं वो एक साथ दूध पी रही हैं। सब लोग चौंक जाते हैं, मंदिर पहुंचते हैं और गणपति के मुंह में या फिर सूंड में दूध की कटोरी लगा देते हैं या फिर चम्मच से उनके पास दूध ले जाते हैं। हैरान होने वाली बात यह थी कि दूध सचमुच में खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति के अंदर जान आ गई हो और वो सचमुच में दूध पी रही हो। ऐसी घटना सिर्फ 1995 में नहीं बल्कि उसके बाद भी कई बार हुई है। मैंने खुद एक बार अपनी आंखों से देखा है। इस चीज, ये जो रहस्य था ना, इसका तोड़ कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि ऐसा कैपिलरी एक्शन के कारण हो रहा है और ये जो गणपति की मूर्ति है सिर्फ मिट्टी की है, इसलिए वो दूध पी पा रही है। लोगों ने टेस्ट करने के लिए कुछ ही दिन में, ये घटना कुछ दिन तक चली, कुछ ही दिन में धातु की गणपति की मूर्ति को दूध लगा दिया। धातु की गणपति की मूर्ति से भी दूध खत्म हो रहा था। मतलब ये किसी तरह का वैसा कोई कैपिलरी एक्शन नहीं था जो साइंटिस्ट ने हमें बताया था। उसके बाद बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इसके पीछे इसकी जानकारी लेने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन सच बता रहा हूं, कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जिसने बताया हो 100% तोड़ कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 4थे नंबर में आती है टीयर्स ऑफ ब्लड, रोज मिस्टिका। केरला में एक बहुत ही फेमस चर्च है जिसका नाम है रोज मिस्टिका। दोस्तों, इस चर्च के अंदर मदर मैरी की पत्थर की मूर्ति है और बेशक पत्थर की ही आंखें भी होगी, लेकिन दोस्तों कई बार कई सारे लोगों ने इस पत्थर की आंखों में से खून के आंसू बहते हुए देखे हैं। जी हां दोस्तों, इसकी कई सारी तस्वीरें इंटरनेट में वायरल भी हुई हैं। कोई इसके पीछे का कारण समझ नहीं पाया। हालांकि जो लोग मानो कि नास्तिक टाइप के रहते हैं या फिर जो साइंस पर ज्यादा विश्वास करते, भगवानों या ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो लोग ऐसा होने के तरह तरह से कारण बताते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कारण नहीं बता पाया है कि आखिर कैसे एक पत्थर की मूर्ति वाली पत्थर की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। कई लोग इसे ईश्वर का एक चमत्कार भी मानते हैं या फिर ईश्वर का एक तरीके से संकेत भी मांगते हैं कि संभल जाओ, कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका चाह कर भी रहस्य हम लोग सुलझा नहीं सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम उनके जवाब नहीं ढूंढ सकते। उनके सामने जो साइंस है ना, वो भी इतने से एक तिनके के बराबर है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। 3रे नंबर में आती है क्रीक ऑफ माहिम। जी हां दोस्तों, माहिम की खाड़ी का मीठा पानी सबको हैरान कर दिया था। 2006 की एक दोपहर एक ऐसी क्रीक या फिर एक ऐसी खाड़ी से बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है जिससे कुछ दिनों पहले तक इतनी बुरी स्मेल आ रही थी कि उसके पास से गुजरना भी इम्पॉसिबल था। फिर अचानक से ऐसा क्या बीता जो उस खाड़ी से बहुत अच्छी स्मेल आने लगी? दरअसल उस खाड़ी में लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे।
जब इस चीज की जांच करते हुए, खोज करते हुए कुछ लोग, वहीं के इर्द गिर्द के लोग उस पानी तक पहुंचे जो कि खाड़ी का ही गंदा पानी था, उसको जब सूंघ के देखे तो उससे गंदी स्मेल नहीं आ रही थी, बल्कि उससे अच्छी स्मेल आ रही थी। उसके पानी को गलती से किसी ने टेस्ट किया तो क्या पता चला कि उसका पानी तो मीठा है। कोई नहीं समझ पाया कि कैसे अचानक से ये खाड़ी का पानी मीठा हो गया जो कि इतना दुर्गंध भरा था। और फिर देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा उस खाड़ी पे लग गया। लोग पानी का टेस्ट ले रहे थे, कई लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे थे तो कई लोग ईश्वर का प्रसाद मान रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें डुबकियां भी लगाई। वहीं पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना हुआ कि इस पे नहाने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे। हालांकि ये चीज कुछ दिन तक ही चली, उसके बाद इस खाड़ी का पानी बिल्कुल वैसा हो गया जैसा कि पहले हुआ करता था। हमें नहीं समझ में आता कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। नंबर दूसरे में आता है सभी को हैरान कर देने वाली एक घटना। दरअसल मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि यह घटना सीधे सीधे एक गाने से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, इस गाने को आप लोगों ने भी कई बार सुने होंगे। भलेज नाम का एक छोटा सा गांव है हमारे ही भारत में। इस गांव में दरअसल एक गाना पूरी तरह से बैन है और इस गाने का नाम है झलक दिखला जा। दरअसल ये गाना हिमेश रेशमिया ने गाया था और ये गाना एक समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में आया था। माना जा रहा था कि इस गांव में बहुत सारे लोगों ने छिप के, जो भूत प्रेत के अनुष्ठान करने वाले लोग होते हैं, उनको ये गाना गाते हुए सुना और ये गाना गाने के बाद उनके शरीर में मानो शैतान आ जाता है और वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कब्रिस्तान में होते हैं, कब्रिस्तान में जाके ये गाना गाते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये गाना गाने के बाद शैतान उनसे खुश हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये दावा भी था कि दरअसल इस गांव में जिस किसी की भी शादी होती है और उस शादी में अगर झलक दिखला जा वाला गाना बजता है तो शादी के जो मंडप होते हैं उसके पीछे भूत प्रेत नाचते हैं। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ऐसी कितनी सारी घटनाएं उस गांव में और उस गांव के इर्द गिर्द में हुई। दरअसल इस सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस गांव में झलक दिखला जा वाले गाने को कंप्लीटली बैन करा दिया गया और यह बोल दिया गया अगर किसी ने भी इस गाने को बजा दिया, गलती से भी बजा दिया, तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, यानी कि गांव निकाला हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, एक गाने से भी क्या सचमुच में भूत आ सकते, वो भी ऐसा गाना जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में था। और एक्चुअली मुझे तो ये गाना बहुत ज्यादा पसंद था। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने इस कहानी को सुने हुए थे पहले, या आपको लगता है कि सचमुच में ऐसा हो सकता है, या फिर ये गाने को हाइप देने का एक तरीका था? मुझे तो नहीं लगता कि ये हाइप देने का तरीका हुआ, क्योंकि हाइप देने का तरीका होता तो ये उतने छोटे से गांव के अलावा बड़े बड़े शहरों में भी बात फैलती, क्योंकि बड़े शहरों के लोग भी ये सारी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मुझे तो ये किस्सा बहुत अजीब लगा। अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। और फिर आखिर में आता है नंबर 1, जो कि है बाबा हरभजन सिंह का किस्सा। दोस्तों 1965 के दौरान इंडो और जो चाइना का जो वॉर था, इंडिया और चाइना का जो वॉर था, उसमें बाबा हरभजन एक खच्चर के जरिए कुछ आर्मी सप्लाईज लेके कहीं से गुजर रहे थे। अचानक से एक हिमपात हुआ और वो एक बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए। काफी समय तक दबे रहने के कारण उनकी दबे दबे ही मृत्यु हो गई। आर्मी के कई सारे लोगों ने उनकी बहुत दिन तक खोज की, लेकिन उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। सभी लोगों ने मान लिया कि ये जो पर्वत है ये बाबा हरभजन सिंह को निकल गया। लेकिन एक रात एक सैनिक के सपने में बाबा हरभजन सिंह खुद आए और उसे बताए कि वो इस वक्त कहां पे हैं। वो सैनिक उनकी बताई हुई जगह पर कुछ लोगों को लेके पहुंचा और हैरान होने वाली बात है कि उनकी डेड बॉडी भी वहीं मिली। उसके बाद बाबा हरभजन सिंह कई सारे लोगों के सपने में आके उनको आने वाली अनहोनी या दुर्घटना के बारे में बता देते थे। दरअसल उस समय चल रहा था वॉर, और वॉर के कुछ भी अगर 3 दिन बाद कुछ बुरा होने वाला होता था तो 3 दिन पहले ही बाबा हरभजन किसी के सपने में आके उन्हें चेतावनी दे देते थे। यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडो चाइना का जो बॉर्डर है वहां पे बाबा हरभजन का एक मंदिर बना दिया गया। माना जाता है कि बाबा हरभजन आज भी उस बॉर्डर में तैनात होके हमारे सैनिकों की रक्षा करते हैं। दोस्तों
आज भी जब इंडिया और चाइना की कोई जरूरी मीटिंग होती है ना, तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती है। हैरान होने वाली बात है दोस्तों, सचमुच में इस किस्से को सुनकर हम लोग यही कह सकते हैं दोस्तों कि देशभक्त हो तो ऐसे देशभक्त को मेरा बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने सीनियर्स, अपने मॉम डैड और सभी दोस्तों भाई बहनों के साथ, ताकि उन लोगों का भी मनोरंजन हो और उन लोगों को भी पता चले कि उनके टाइम में भी, मतलब 1995 तो बहुत पुरानी बात है ना, कि इतने पहले भी इस भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारा भारत इतना महान है, इतना यूनिक है, जिसका तोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। यहां पे ऐसे ऐसे किस्से होते हैं जो हमें रोमांचित भी कर देते हैं और कई बार हैरान भी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। कुछ भी बात मुझसे पर्सनली करनी होगी और मुझसे जुड़े रहना तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके पहुंच जाना। हम लोग वहां पे कनेक्टेड रह सकते हैं। मन नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं पे रुको, मैं यहीं पे एक और कल कमाल का वीडियो लेके आऊंगा जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और कभी कभी मैं थोड़े खौफनाक वीडियो भी लेकर आता हूं जिसे देखकर आप लोगों की रात थोड़ी डरावनी हो जाती है, क्योंकि किसी किसी को डर पसंद होता है जैसे मुझे। तो खैर दोस्तों, हम यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।